बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। दोपहर हो गई है, दोपहर का खाना बना के तैयार कर लिया है। अभी जो खाना निकालने लगी हूँ। माशाल्लाह मिस्त्री भाई खड़े हुए जगह का काम कर रहे हैं। एक साइड की दीवार जो है कम्प्लीट हो गई है और बाकी रह गई है 3 दीवारें। तो दुआ करना है कि जल्द से जल्द जो है काम खत्म हो जाए। तो जल्दी जल्दी से सदाम साहब को खाना रेडी करके देती हूँ, क्योंकि मिस्त्री भाई की फ़ोन आई थी। उन्होंने कहा कि आप जो जल्दी से खाना लेकर आए। तो आज हमने दोपहर के खाने में बनाया शलजम। माशाल्लाह सालन हमारा जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन गया है। तो खाना निकाल देते हैं। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, ना ही पालक थी, वरना मैं इसमें वो डाल देती तो माशाल्लाह सालन क्या ही बन जाता। खैर हमारा सालन तो ऐसे बहुत ही टेस्टी बन गया है। सुबह से लेकर घर का काम किया। आज सारे घर की मैंने सफाई। बहुत सारे बर्तन थे वो थे, कूलर धोया, हाथ पाट धोया, सारी चीजें धोई। कमरे की सफाई की। कमरे से जो है कमरे में बहुत ज्यादा जाले हो गए थे, तो मैंने सारे घर की आज माशाल्लाह सफाई कर ली थी। अभी जो 1 बज रहा है, खाना हमारा बन के तैयार हो गया है। खाना दे के सदाम साहब को फिर चली जाऊंगी कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोऊंगी, बच्चों को नहलाना है। माशाल्लाह जी अभी मैंने बर्तन भी धो लिए। सारा दिन काम करते रहो लेकिन काम खत्म नहीं होते। सुबह के टाइम बर्तन धो, दोपहर के टाइम बर्तन धो, फिर मिस्त्री भाई को बर्तन लौट कर आएंगे शाम के टाइम, फिर वो धोने। तो सारा दिन ऐसे काम में गुजर जाता है। अभी ये काम कर रही हूँ, फिर जो कपड़े धोऊंगी। कपड़े धोने के बाद फिर सदाम साहब जी लौट कर आ जाएंगे। फिर चाय का टाइम हो जाएगा, फिर चाय बनाऊंगी। फिर चाय वाले बर्तन उधर जो मिस्त्री भाई के पास जो बर्तन आएंगे वो सारे धोने पड़ेंगे। रात का खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अम्मी जान भी घर पे नहीं है। भैंस का दूध वगैरह निकालना, भैंस को देखना, पानी पिलाना, चारा वगैरह देना, सारा घर का काम जो करना पड़ रहा है। सारा दिन काम होता है। चलो ये भी शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरा घर तो बन रहा है। अभी मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी से ये कर लूँ, फिर कपड़े धो लूँ, क्योंकि कपड़े सूखेंगे नहीं, शाम होती जा रही है। तो माशाल्लाह जी मैं कपड़े धो रही हूँ, लेकिन दुआ ज़हरा और मुनीसा कह रही हैं कि अम्मी हमें भी आपके साथ जो कपड़े धोवाने। आज ट्यूबवेल नहीं चला, वरना मैं ट्यूबवेल पे ही कपड़े धो लेती, लेकिन क्या करूँ, बच्चों के कपड़े माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जमा हो गए। सारा दिन कपड़े चेंज करती है। अभी ये यहाँ पर बैठी हुई है, अब फिर से ये जो है कपड़े चेंज करेंगी। आगे से सर्दियाँ आ रही हैं, इनको अभी से जो है नज़ला ज़ुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। ये वाला साइड जो है मुकम्मल हो गया दीवार का, और ये वाला भी जो है आधा मुकम्मल हो गया है। बाकी कुछ जो है रह रहे हैं 5-6 जो है बार, वो भी जो है अभी आएंगे इसमें। और कुछ ये सुबह के लिए तैयारी है। ईंटें भी मौजूद जो है उठा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करोड़ एहसान है। बहुत से प्यारे बहन भाई यही कह रहे हैं कि आपके आसपास कोई गांव है या नहीं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सामने देखें ये भी गांव है, और वो सामने देखें ये भी जो है गांव है। इस साइड देखें ये भी गांव है। आज मैं आपको सारा जो है विज़िट करवा रहा हूँ, सारी जगह का। प्यारे बहन भाइयों के यही सवाल हैं कि आप सारी जगह का जो है विज़िट करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कमरे का जो है पलस्तर हो गया था। ये सीढ़ी जो है इसमें हमने जो लगाई है, स्लीप इसलिए लगाया है कि इसमें ये बर्तन लग सकें। नीचे जो है हमने फ़र्श नहीं लगवाया, इसे अच्छी तरह से मिट्टी डाल के और इसकी गीचड़ से जो है लिपाई करेंगे, पक्का नहीं करवाएंगे। ये जो है दरवाज़ा मैंने इसलिए रखवाया था क्योंकि आने वाले टाइम में अगर अल्लाह पाक ने दिया तो ये वाला जो है दरवाज़ा बंद करेंगे और इस साइड जो है दरवाज़ा इसे खोलेंगे। यहाँ आप जो देख रहे हैं
ये जो निशान है, निशानदेही हमने जो करवाई है हाल की करवाई हुई है। और इस साइड मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ जो है एक और कमरा जो है बनेगा। ये जो आप कमरा देख रहे हैं इससे जो है ये बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाला साइड ये जो है हमने छोड़ा है हाल के लिए। ये भी सारा इस साइड से लेकर वो सामने आप जो है निशान देख रहे हैं। जब ये कंप्लीट बनेगा तो आप जो है अच्छी तरह से समझाएंगे कि क्या मसला है और कैसे जो है बनेगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो है मैं हैंड पंप लगवा दूँ। जब अल्लाह ने दिया तो फिर यहाँ मोटर लग जाएगा, वो अंदर हो जाएगा और जो है काम में भी जो है आएगा। जब हाल बनेगा तो फिल वक्त हैंड पंप यहाँ ही लगाएंगे। और इस साइड जो है हम जो है बना रहे हैं किचन, ये वाला साइड। और जी ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने दरवाज़ा यहाँ छोड़ा है और ये निशान लगवाया है। इस ओताक का जो है अंदर से जो है दरवाज़ा है और ये मैंने निशान लगाया है। 10 बाय 10 का जो है मैं यहाँ कमरा बनाऊँगा, क्योंकि कोई आता जाता है मेहमान या कोई ऐसी लोग आते हैं जो उनके लिए जो है यहाँ मैं बनाऊँगा। अगर अल्लाह पाक ने आगे मुझे हिम्मत दी तो इंशाअल्लाह दुआ करना अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। माशाअल्लाह सूरज ग्रूब हो चुका है। इस टाइम भी मिस्त्री काम कर रहे हैं। 4 दीवारी जो है 2 साइडें जो है मुकम्मल हो गई। ये भी साइड जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। अच्छा जी, तो माशाल्लाह मैंने आटा जो है गूंद के रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी तो सदाम साहब जी गए सब्ज़ी लेने के लिए और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी मुझे, तो मैंने बनाए अपने लिए चावलों का पानी जो है उबल रहा है और चावल मैंने यहाँ पर धो के रखे हुए हैं। अभी मैं कह रही हूँ कि 1-2 पानी और इनमें से निकाल लूँ। तो फिर हमारा पानी उबल के तैयार हो गया है। अब जो इसमें चावल डालूँगी। सुबह से लेकर जो काम बहुत ज़्यादा किए, झाड़ू दिया, बर्तन धोए, सारे घर का काम किया और आज मैंने कुछ बिस्तरे भिगो कर रखे हैं। तो मैंने जुलियाँ भिगो कर रखी है परात में, क्योंकि मेरे पास बाल्टी नहीं थी। बाल्टी लेकर गए मिस्त्री भाई और सदाम साहब जो उधर गए मिस्त्री भाइयों के लेकर गए पास। और मुनीज़ा खेल रही है, लेकिन इसकी हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि ये सुबह से लेकर उठी है तो बहुत ज़्यादा जिसने आज परेशान किया, रो रही थी बहुत ज़्यादा। इसे जो नज़ला ज़ुकाम हो गया है और जो हल्का सा बुखार भी है, तो इसकी नोज़ी अभी भी बह रही है। तो ये जो खेलने में लगी हुई है। मैं यहाँ पर साथ में बिस्तर भोगो के और जो चावल बना रही हूँ, आटा गूंद के रखा हुआ है। चावलों को उतार के फिर जो बनाऊँगी रोटी। जब सदाम साहब जी सब्ज़ी लेकर आएंगे फिर सब्ज़ी बनाएंगे हम। और सदाम साहब की मैंने ये पानी की बोतल भी धो कर रखी है, क्योंकि उनका पानी जो ख़त्म हो चुका है, तो आज लेने जाएंगे पानी शहर से। तो माशाल्लाह जी चावलों को मैंने उतार के दम पे रख लिया है, लेकिन दुआ ज़रा जो बहुत ज़्यादा रो रही है, उसे भूख लगी है, तो मैं कह रही हूँ कि इनको जो जल्दी से दम पे रख लूँ ताकि ये पक जाए तो उसे चावल निकाल कर दूँ। हाँ जी 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 ओ बच्चियाँ हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी। हाँ सर क्या हुआ है, क्या चाहिए, क्या मुनीज़ा? हालत देखो, अपनी हालत देखो मुनीज़ा, क्या हुआ है? माशाल्लाह जी हमारे चावल बन के तैयार हो गए। चावलों को मैंने उतार लिया है। अब दुआ ज़रा और मुनीज़ा के लिए चावल निकाल रही हूँ। भूख तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन पहले बच्चों को खिला लूँ, क्योंकि वो दुआ ज़रा जो बहुत ज़्यादा भी रो रही थी। माशाल्लाह जी रोटी मैंने बना ली है। सदाम साहब जी अभी जो सब्जी लेकर आए थे, वो आलू और पालक। तो मैंने पालक को उबाल लिया और साथ में आज मैंने आलू भी
उबालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो खाने को देर हो गई है, तो मैंने सोचा कि साथ में इकट्ठे जो उबाल लेते हैं, फिर जिनको निकाल के लहदा से फिर मैं तड़का बनाऊंगी। तो पालक उबल चुकी है, आलू भी उबल चुके हैं। आलू जो मैंने लहदा कर लिए, अभी जो तड़का बन रहा है डाल दिए, और जो मसाले थे नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा जीरा था, और जो लहसुन वगैरह मैं सारा कुछ जो इसमें डाल दिया है। अब जो इसको अच्छे से भून लेती हूँ और इस प्लेट को थोड़ा सा धो लेते हैं। मैंने मसालों को भून के और जिसमें आलू भी डाल दिए, पालक भी डाल दी। अब जो इसको थोड़ा सा भून के बहुत ही अच्छे से और उतार दूंगी। आज मैंने जल्दी में ये काम किया है, आलू और पालक जो इकट्ठे उबाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी खाने को। मिस्त्री भाइयों की फ़ोन आ रही थी बार बार, तो इसलिए अब देखते हैं कि आज सालन कैसा बनता है उबलावा। खाना दे दिया है, बच्चों का भी नहला दिया, इनके कपड़े चेंज कर लिए। अभी धो रही हूँ जुलियाँ, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो बिस्तरे धोने पड़ेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े करके बिस्तरे धोऊंगी रोजाना के टाइम। रात के टाइम ठंड पड़ रही है, दिन के टाइम जो थोड़ी हल्की सी गर्मी है, ज़्यादा नहीं है, हल्की सी गर्मी है। दिन भी नॉर्मल हो गया है, लेकिन दिन जब बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, काम जो ख़त्म ही नहीं होते है। मुझे प्रधान साहब खाना लेकर चले गए, मैं बर्तन भी धो कर आई हूँ, और अभी जो दुनिया धोने लगी। उसके बाद जो कुछ कपड़े पड़े हुए कपड़े धोऊंगी। हमारे यहाँ तो ठंड शुरू हो गई है। आज मैं प्रधान साहब से कह रही थी कि हम जो रसोइयाँ निकाल लेते थे, तो उन्होंने कहा आज निकालेंगे। तो आपके वहाँ सर्दी है कि नहीं, तो मैं इसको लाजिम पता है। अभी एक बंदा लाया, अभी इनके कपड़े चेंज किए, फिर से मेरे पास आके बैठ गई है गीले होने के लिए, ताकि ये जो पानी में हाथ डालें। तो ये चुनिया आज तो नहीं सूखेंगी, अभी धो रही हूँ। अभी कितना टाइम हुआ है, तकरीबन 2 बज रहे, तो अभी धो के रखूँगी, सूखने रखूँगी, फिर ये कल शाम तक जो सूख जाएंगी। तो माशाल्लाह जी मैंने जुलियाँ तीनों धो ली हैं। जुलियों को मैंने यहाँ पर सूखने भी रख दिया है। यहाँ पर छाँव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अभी तो नहीं सूखेंगी, इंशाल्लाह कल तक जो ये सूख जाएंगी। तो ये रही जुलियाँ। अब जो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे के सारे जो बिस्तर में धो लूँगी। आज सुबह के टाइम मैंने यहाँ से बकरियों की जगह की सफाई भी कर ली थी। सारा कचरा मैंने जो यहाँ पर जला दिया था, और बकरियों के अंदर से मैंने बहुत ज़्यादा सफाई की है। अभी जो बकरियाँ सुकून से खड़ी हुई हैं। अब रात के टाइम हम जो बकरियों को अंदर बांधते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो बीमारी आई है बकरियों में, भैंसों में बहुत ज़्यादा जो बकरियां बीमार हो रही हैं, तो इसलिए हमने जो यहाँ पर बकरियों को छोड़ दिया रात के टाइम भी। और मैंने कपड़े भी धो लिए सारे, मुनीज़ात वाज़ेरा के, माशाल्लाह सारे उनके ही हैं। सारा दिन कपड़े चेंज करती हैं, सारा दिन। मैंने अभी भी उनको नहला के कपड़े चेंज किए, अब जो फिर से उन्होंने कपड़े जो ख़राब कर दिए हैं। ये देखें, अभी जो हो रहा है चाय का टाइम, सदाम साहब जी आएंगे, उनको चाय बना के दूंगी। फिर जो शाम के टाइम फिर बच्चों के कपड़े जो चेंज करूंगी चाय के बाद। उसके बाद फिर रात के टाइम सोएंगे, फिर कपड़े चेंज करेंगी जी। तो अब जो शाम का टाइम हो गया है, और आज यहाँ पर आया था ट्रैक्टर वाला, और जो ये पहली जो सही करके गया है हमारे खेती के मालिक ने, ये पहली जो सही करवा ली है यहीं पर। और ये जो बड़ा से यहाँ पर खड्डा था, उसको भी इन्होंने जो छोटा करवा लिया है, ताकि कुछ जो पहली बच जाए। और माशाल्लाह मुर्गियाँ देखें, सारा दिन मुर्गियाँ बाहर होती हैं, सारा दिन, क्योंकि अब जो चावलों की फसल है ये इस साइड पे, तो मुर्गियाँ जो यहीं पर आती हैं दाना पानी खाने के लिए, और जो कुछ जाती है कपास की फसल में। तो अभी जो मैं आपको दिखाती हूँ ये चावलों की फसल, अभी ये इनमें चावल हो रहे हैं। ये देखें, इनमें चावल होंगे,
ये देखिए ये होंगे चावल। फिर इसकी मशीन आएगी, इसकी जो कटाई होगी, इसकी कटाई जो हाथ पे होगी, दातरी पे करेंगे लोग। फिर जो मशीन आएगी उसके ऊपर जो सफाई होगी, और जो कुछ लोग जो हाथ पे भी सटाई करते हैं इसकी। तो चलें मैं जो अभी अपना काम कर लेती हूँ। वो जो गोए हैं ये अभी जो है मुझे उतारने वहाँ पर इस जगह से। मैं ये बर्तन लेकर आई हूँ, अभी जो गोए उतारने लगी हूँ। तो ये देखें अब ये जो सारे उतारूंगी, सारे के सारे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफिज़।